इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं इंग्लिश पढ़ना और लिखना शुरू से। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं इंग्लिश को शुरू कहाँ से करूँ या शुरुआत में मैं स्टार्टिंग कहाँ से करूँ इंग्लिश पढ़ने की, इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं, स्पेलिंग्स होती हैं, उनको बनाने की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। ये पहला स्टेप है, इसको लेकर आप इंग्लिश को रीड करने की शुरुआत कर सकते हैं और काफ़ी हद तक आपको इंग्लिश की रीडिंग करना आ जाएगा। ये पहला स्टेप है। इसके बाद मैं आगे के जो स्टेप है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो वॉवल्स होते हैं, वॉवल्स और दो चार्ट दिए मैंने यहाँ पर, वॉवल्स यानी कि स्वरों का और कॉन्सोनेंट्स का यानी कि व्यंजन का। तो इनमें बताया गया है कि आप इनको इंग्लिश में किस प्रकार से लिखें। अगर आपको ये इंग्लिश में लिखने आ जाते हैं तो आप इंग्लिश की रीडिंग आसानी से कर पाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि ये जो हिंदी के स्वर होते हैं यानी कि वॉवल्स, इनको हम हिंदी के जो शब्द बनाते हैं यानी कि जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, व्यंजन होते हैं, क ख ग, उनके साथ मात्रा के रूप में इनका इस्तेमाल हम करते हैं। जैसे कि ये अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अं अह, इनका इस्तेमाल हम मात्रा के रूप में करते हैं हिंदी में, हिंदी लिखने में, और इंग्लिश को लिखने में भी हम इनका मात्रा में ही इस्तेमाल करते हैं कॉन्सोनेंट्स के साथ यानी कि व्यंजन के साथ। तो यहाँ पर आपको ये आना चाहिए कि अ आ ई इनको हम इंग्लिश में किस प्रकार से लिखें। तो सबसे पहले देखते हैं, जैसे कि अ को हम इंग्लिश में ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ए। आ को हम ए भी लिखते हैं और डबल ए भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ए भी लिखते हैं और डबल ए। ई यानी कि छोटी ई को हम आई लिखते हैं और बड़ी ई को हम डबल ई लिखते हैं, कहीं पर वाई, और कहीं पर इसका इस्तेमाल हम ई आई करके भी करते हैं। ऊ यानी कि छोटे ऊ को हम यू लिखते हैं इंग्लिश में। क्या लिखते हैं? यू। और बड़े ऊ को हम डबल ओ लिखते हैं, बड़े ऊ को डबल ओ। ए को हम ई लिखते हैं, ई। आई को हम ए आई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ए आई। ओ को हम ओ लिखते हैं इंग्लिश में। औ को हम ए यू, कहीं पर ओ यू लिखते भी हैं और इसी प्रकार से हम इनको पढ़ते भी हैं। अंग को हम ए एन और ए अम ये करके पढ़ते भी हैं और लिखते हैं। ए एन और ए अंग को हम लिखते हैं। आह को हम ए एच लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ए एच। तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए अ है इसका इस्तेमाल, यानी ए का ऐसे कुछ शब्द आएंगे जिनमें मात्रा नहीं लगी होगी। ये इनकी मात्राएं हैं, जैसे कि ये आ की, छोटी ई की, ये है बड़ी ई की, छोटे ऊ की, ये बड़े ऊ की, ए की, आई की, ओ की, औ की, अंग की बिंदी, और ये अह, इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपको ये याद होना चाहिए कि इनको यानी अ आ ई जो है ये स्वर है यानी कि ये जो वॉवल्स है, इनको इंग्लिश में किस प्रकार से लिखेंगे। तो ये आप एक दो बार पढ़ेंगे तो ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट आपको आना चाहिए कि ये जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ये जो व्यंजन होते हैं, इनको हम इंग्लिश में किस प्रकार से लिखते हैं। तो यहाँ पर ये मैं पहला स्टेप बता रही हूँ। इस पहले स्टेप को लेकर आप इंग्लिश को रीड करने की, इंग्लिश को पढ़ने की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि क को हम कहीं पर के पढ़ते हैं और कहीं पर सी, कहीं पर के और कहीं पर सी, क को पढ़ा जाता है। और ख को हम के एच लिखते हैं इंग्लिश में। क्या लिखते हैं? के एच ही लिखते हैं और के एच ही हम इसको पढ़ते हैं। ग को हम जी लिखते हैं, घ को हम क्या लिखते हैं? जी एच, घ को हम लिखते हैं जी एच। फिर ड को हम डी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डी। जहाँ पे भी आएगा शब्द ड तो वहाँ पर हम लिखेंगे डी। फिर च को हम सी एच लिखते हैं, छ को सी डबल एच, च को सी एच और छ में हम डबल एच कर देते हैं, सी डबल एच। और ज को हम कहीं पर जे पढ़ते हैं और कहीं पर हम जी पढ़ते हैं, कहीं पर हम जे और कहीं पर जी।
नेक्स्ट है झ। झ को हम कहीं पर JH पढ़ते हैं और कहीं पर हम GH, यो इसको आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है ट। ट के लिए हम T, ट के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? T। फिर ठ के लिए हम TH का यूज़ करते हैं। ड के लिए D, ढ, ढ के लिए DH, क्या लिखते हैं? DH। न के लिए हम N और कहीं पर हम D का भी यूज़ करते हैं, D भी इसको पढ़ते हैं, N और D। फिर है त। त के लिए हम T पढ़ते हैं, त के लिए T, ठ के लिए TH, थ के लिए TH और द को हम D, क्या पढ़ते हैं? D। जैसे कि हमको दीदी लिखना है तो वहाँ पर हम D लिखते हैं इस तरह से। फिर ध को DH और न के लिए हम N का इस्तेमाल करते हैं, किसका? N का। प के लिए P का, प के लिए P का और फ के लिए PH और कहीं पर हम F का भी यूज़ करते हैं। ब के लिए B और भ के लिए BH, भ के लिए BH। म के लिए M, म के लिए हम यूज़ करते हैं M का। तो ये सारी टेबल आपको, ये सारा चार्ट आपको याद होना चाहिए। आप एक दो बार पढ़ेंगे तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। फिर हम य के लिए Y, र के लिए R का यूज़ करते हैं, ल के लिए L, ल के लिए L और व में हम V का भी यूज़ करते हैं और कहीं कहीं पर हम W का यूज़ करते हैं, V और कहीं पर W का। श के लिए SH और इस श के लिए भी हम SH का यूज़ करते हैं। फिर स के लिए हम S, स के लिए हम S का यूज़ करते हैं। ह के लिए हम H का, ह के लिए H। क्ष के लिए KSH, KSH। त्र के लिए TR, त्र के लिए TR। ज्ञ के लिए GY, ज्ञ के लिए GY। तो आप ये जो चार्ट है इनको किस प्रकार से हम इंग्लिश में लिखेंगे, स्वर और व्यंजन को, यानी कि वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स को। अगर आपको ये चार्ट आ जाता है तो आप इस चार्ट के द्वारा, इस चार्ट को आने के बाद आप इंग्लिश को पढ़ने की शुरुआत कर सकते हैं। ये फर्स्ट स्टेप है। फिर इंग्लिश की कुछ स्पेलिंग्स जो होती है उनको हम किस प्रकार से रीड करते हैं, उनके भी कुछ सिलेक्टेड नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अब यहाँ पर हम स्पेलिंग्स बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। ये जो दो चार्ट है ना, वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स का, ये आपको आना चाहिए। उसके बाद आप, अगर आपको नहीं आता है तो आप नोटबुक में लिख सकते हैं, लिख कर अपने साइड में रख सकते हैं। और उसके बाद इस प्रकार से आप हिंदी में कुछ नाम लिखेंगे और उनकी स्पेलिंग बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे। उस चार्ट को देख देख के ही इस प्रकार से आप स्पेलिंग बनाने की कोशिश करेंगे तो वो चार्ट आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिक ही आपको प्रैक्टिस करने से वो चार्ट याद हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि हम अ के लिए क्या लिखेंगे, म के लिए कौन सा लेटर लिखेंगे इंग्लिश का, न के लिए कौन सा लेटर लिखेंगे। तो यहाँ पर इसके कुछ नियम होते हैं, जैसे कि ये आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक जो वर्ण होता है, यानी कि ये जो कॉन्सोनेंट होते हैं क, ख, ग, इनके साथ अ जॉइंट होता है। क्या होता है? अ जॉइन होता है, अ जुड़ा हुआ होता है, अ ऐड होता है। जैसे कि यहाँ पर उच्चारण का भी ध्यान रखना, आपको प्रोनाउंसिएशन का भी पूरा ध्यान रखना है। जैसे कि अमन है, अ के लिए हम ए लिख देंगे, सीधा सा ए लिख देंगे, लेकिन म जब यहाँ पे बोल रहे हैं तो म के साथ अ का उच्चारण हो रहा है, तो म के लिए हम क्या लिखेंगे? एम लिख देंगे। अ का उच्चारण हो रहा है, बीच में जो भी हिंदी के अक्षर आते हैं वहाँ पर अ का उच्चारण होता है और हम ए ऐड करते हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हमने ए ऐड किया, अ, म और लास्ट में है न। न के लिए हम लिख देंगे एन, क्या लिखेंगे? एन लिख देंगे। लास्ट में जो लेटर आएगा इंग्लिश का उसके साथ ए कभी ऐड नहीं करेंगे। फिर है अमित, तो इस प्रकार से हम अमित को क्या करेंगे? अलग अलग लिख देंगे इस प्रकार से, जैसे कि पहले अ लिखेंगे, फिर क्या आएगी? छोटी की मात्रा, फिर म, फिर त। तो इनको आप क्या करेंगे? इस चार्ट को देखकर इनकी स्पेलिंग लिखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप अ देखेंगे, अ के लिए क्या आ रहा है? ए, फिर क्या? छोटी ई आ रही है, फिर म, लेकिन पहले हम म लिखेंगे। म के लिए आएगी एम, एम के बाद में ये जो छोटी ई की मात्रा है ये बाद में इसकी स्पेलिंग आएगी, छोटी की मात्रा की बाद में स्पेलिंग आएगी। तो आप लिख देंगे आई, आई और त के लिए टी लिख देंगे, अमित। क्या लिख देंगे? टी लिख देंगे, अमित। इस प्रकार से आप चार्ट को सामने रख के, इस चार्ट को लिख के एक नोटबुक में इन नामों को लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। शगुन में
तो श के लिए क्या आता है, श के लिए आप अगर चार्ट में देखेंगे तो ये रहा श, SH आ रहा है, क्या आ रहा है, SH। तो आपने लिखा SH। जैसे कि मैंने बताया कि जो ये वर्ण है सबके साथ अ जॉइन होता है, शुरू में होगा और बीच में कोई नाम आएंगे उनके साथ ए आप लिखेंगे, लेकिन लास्ट में आप ए ऐड नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से श के लिए SH, ए जॉइन है तो ए, और ग के लिए आप लिखेंगी जी, ग के लिए फिर नीचे छोटे ऊ की मात्रा है तो यू, लास्ट में एन, शगुन। इस तरह से शगुन। फिर है ज्ञान, ज्ञान में ज्ञ के लिए जी वाई आता है, क्या आता है, जी वाई। फिर यहाँ पर आ की मात्रा है, आ की मात्रा है तो आ की मात्रा के लिए जैसे क्या है, एक ए भी लिखते हैं और डबल ए भी। अगर लंबा उच्चारण होगा तो डबल ए लिखेंगे, नहीं तो हम ए ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए, क्या लिखेंगे, ए, जी वाई ए, और लास्ट में है एन, एन के लिए हम लिखेंगे न, ज्ञान। इसी प्रकार से मोहित, मोहित में म के लिए एम लिख देंगे, ओ की मात्रा के लिए आप चार्ट में देखेंगे तो ओ आएगा, फिर ह के लिए एच और छोटी ई के लिए आता है आई और लास्ट में त के लिए टी, मोहित, त के लिए टी, मोहित। पंकज में भी ऐसे है, प लिख देंगे, फिर ये जो बिंदी है इसके लिए ए एन और ए एम आता है, लेकिन ए एन की साउंड आ रही है तो ए एन लिखेंगे। फिर क के लिए के और अ का उच्चारण, अ का साउंड तो ए, फिर ज के लिए जे। इस प्रकार से आप इन नामों को लिखकर इंग्लिश को पढ़ने और लिखने की दोनों की ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, और शुरुआत आप इस चार्ट से कर सकते हैं। फिर ज के लिए जे, पंकज। इसी प्रकार से सुनीता, सीमा, भानु, महेश, प्रकाश, ये जो नाम है हिंदी के, इनको आप इंग्लिश में इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, इन नामों को इंग्लिश में लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। इसी प्रकार से आप जो इंग्लिश में लिखा है उसको हिंदी में पढ़ने की कोशिश भी कर सकते हैं। जैसे कि एस है, एस को हम स पढ़ते हैं, फिर यू को हम, यानी कि यू के लिए क्या होता है, छोटे ऊ की मात्रा होती है, यू के लिए छोटे ऊ की मात्रा के हिसाब से पढ़ा जाएगा तो सु, फिर वी का व आ जाएगा, फिर आई का मतलब क्या है, व के साथ छोटे ई की मात्रा लगी है, फिर सी एच क्या बन जाता है, च, फिर ए लगा है यानी कि आ की मात्रा है, और लास्ट में है आर, क्या है, र, आर मतलब र, सुविचार। इस प्रकार से आप टुकड़े करके सुविचार, इस प्रकार से आप टुकड़े करके पढ़ सकते हैं। जैसे कि अब कुछ है, अभी आपको नहीं पता कि कुछ लिखा हुआ है क के लिए, फिर आप देखेंगे कि के लिए क्या लिखते हैं, हिंदी का कौन सा लेटर क आता है, फिर नीचे यू मतलब की मात्रा है, ये कोई वोवल साउंड है तो यू के लिए हम छोटे ऊ की मात्रा इस प्रकार से लगा देंगे। फिर छ है क्योंकि सी डबल एच है तो इसका मतलब कि छ है। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से आप यकीन मानिए, अगर आप ये दो चार्ट लेके स्वर और व्यंजन का, वोवल्स और कॉन्सोनेंट का, अगर आप इस प्रकार से अगर आप प्रैक्टिस करनी शुरू कर देंगे तो आपको काफ़ी सारे इंग्लिश इन दो चार्ट से ही पढ़नी आ जाएगी। इसके बाद कुछ जो इंग्लिश के स्पेलिंग्स होते हैं उनके भी पढ़ने के, कुछ रीड करने के कुछ नियम होते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी। अगर इस वीडियो में आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी परेशानी है तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं।